आखिर वो दिन आ ही गया कि बादशाह पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैं हुक्म देती हूँ कि तूफान हवाएं सब शहजादे की कश्ती को पलट के रख दें। वेगा के जादू की वजह से शहजादे की कश्ती की तरफ बहुत तेज तूफान आ गया। नहीं, कश्ती डूब रही है, हमें जाके मदद करनी होगी। आर्या पानी की गहराइयों में गई और सीधा शहजादे की कश्ती की तरफ जा पहुंची। उसने तैरते तैरते शहजादे की फ्लूट को देखा और उसे उठा लिया। फिर उसने शहजादे को ढूंढा और जल्दी से उसे ऊपर लेकर आने लगी। उठ जाओ, तुम उठ जाओ। शहजादे ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली। तुम जिंदा हो। और एक बहुत खूबसूरत जलपरी को अपने सामने देखा। आर्या को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो वहां से जल्दी से निकल गई। बादशाह और उसके सिपाही और एक लड़की शहजादे को ढूंढ रहे थे। एक लड़की ने मेरी जान बचाई। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं उसकी आवाज पहले सुन चुका हूँ। और अपने वालिद का महल दोबारा छोड़ दिया और सीधा चुड़ैल वेगा के पास चली गई, जो कि महल के कोने में था। वेगा का नौकर, जिसके 2 सर थे, वो महल की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि छोटी जलपरी आ रही है। वेगा, बादशाह की बेटी आ रही है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे पता था ये होगा। वो पागल है, शहजादे के पीछे, उसे अंदर आने दो। आर्या थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उससे शहजादे को किसी भी हालत में देखना था, तो वो अंदर गई और मदद मांगी। वेगा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए था। मैं एक ऐसा जादू बनाऊंगी जो तुम्हें इंसान में बदल देगा। तुम जमीन पे चल सकोगी और शहजादे के साथ डांस कर पाओगी, पर बदले में तुम्हें मुझे अपनी खूबसूरत आवाज देनी होगी। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज? जलपरी आर्या ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो शहजादे से बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन याद रहे, ये जादू 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तब तक तुम्हें शहजादे को अपने प्यार में मुब्तला करना है। तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और शहजादे और अपने वालिद से कभी नहीं मिल पाओगी। छोटी प्यारी जलपरी ने डॉल्फी की मदद ली ऊपर आने तक। शहजादा एडवर्ड वहाँ खड़े होके उसे देख रहा था, जिसने उसकी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी, तो उसने अपना सर हिलाया और शहजादे को उसकी फ्लूट वापस करी। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। तुम वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था, और तुम्हारी खूबसूरत आवाज मुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने उसे बताने की बहुत कोशिश करी। ओह अच्छा, तुम बोल नहीं सकती। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, तो शहजादे को लगा कि ये कोई और लड़की है, क्योंकि जो लड़की उसने देखी थी उसके पास एक खूबसूरत आवाज थी। लेकिन वो फिर भी इसकी मदद करना चाहता था और उसने उसे अपने महल ले जाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ महल में शहजादे के वालिद बादशाह अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। आर्या बस खड़े होकर देख रही थी और दुखी थी कि वो शहजादे से शादी नहीं कर सकती।
दिन गुजरते गए और वो शहजादी से बात नहीं कर पाई। आर्या को याद आया कि जादू जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो शहजादे को खो देगी। आर्या को लगा कि शहजादे से शादी करना बहुत मुश्किल है उसकी आवाज के बिना। जब तीसरा दिन आ पहुंचा, आर्या बहुत दुखी थी और फिर पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी लहर बाहर आई और उसके अंदर से आर्या के वालिद निकले। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उन मुश्किलों से गुजर चुकी हो जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हारी आवाज लौटाने आया हूँ। मैं ये जादू खत्म कर दूंगा और तुम हमें हमेशा के लिए याद रखना। पानी के महल के बादशाह ने अपनी छड़ी उठाई और उसे उस सीशेल के पास रखा और जादू टूट चुका था। आर्या की आवाज वापस आ गई। मेरी आवाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बहुत प्यार है। लेकिन पानी के महल के अंदर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। महल के एक गहरे कोने में छोटी डॉल्फिन डॉल्फी को बंद कर रखा हुआ था। कोई है? यहाँ कोई है? मेरी मदद करो, मैं इसके अंदर फंस चुकी हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ। सांप उस डॉल्फिन के पिंजरे के करीब आया। हमने तुम्हें पकड़ा है एक मकसद के लिए, एक मकसद जो हमें चाहिए, वो जरूरी है। मेरे खाने से बातें करना बंद करो सांप। यहाँ से जाओ और दरवाजे पे खड़े हो। अरे अरे, तुम तो आर्या की छोटी डॉल्फिन दोस्त हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम खाने पर आई। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल वेगा वहाँ से थोड़ी देर के लिए गई। बेबी शार्क वहाँ आ पहुँची। बेबी शार्क ने देखा कि वो पिंजरा कितनी मजबूती से बंद है। डॉल्फी बहुत डरी हुई थी। मुझसे मत डरो छोटी डॉल्फिन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। सच्ची? तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रही? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। बेबी शार्क ने पिंजरे को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या को जाके बताओ कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वो मेरी मदद कर सकती है, वो जरूर आएगी। जाओ। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात मानी और जमीन की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ जमीन पर शहजादी आर्या और शहजादा एडवर्ड बैठे हुए सूरज को देख रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक शार्क आ रही है। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये डॉल्फिन है? ये एक शार्क है। थोड़ा बच के एडवर्ड। बेबी शार्क उनके करीब आई और पानी के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाला। हाँ। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपकी दोस्त डॉल्फिन एक मुसीबत में है। वो वेगा के महल में बंद है। डॉल्फी, अल्लाह हाफिज एडवर्ड। क्या उस शार्क ने बात की? जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, उसके पैर गायब हो गए और उसकी टेल वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के करीब आए। वो अपनी ही पूंछ को पकड़ने में मसरूफ था, लेकिन चुड़ैल आर्या को अपनी एक बॉल में से देख रही थी। मुझे यकीन था कि तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगी। वेगा ने आर्या को एक जादू से डरा दिया। उसने अपनी पूंछ में से कुछ इंक फेंकना शुरू कर दी और आर्या उससे बचती गई। और दूसरी तरफ बेबी शार्क ने पिंजरे की चाबी ढूंढी और डॉल्फिन डॉल्फी को बचा लिया। आर्या वेगा से मुकाबला नहीं कर पा रही थी और उसने अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू किया जो उसके वालिद ने उसे सिखाया था। उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी।
ये तुम्हें लग क्यों नहीं रहा? लोगों को परेशान करना बंद करो वेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी शार्क ने मुझे बचा लिया आर्या, चलो यहाँ से चलते हैं। आर्या ने उस जादुई शील्ड को उन दोनों के पास भी लगा दिया और उन्होंने वेगा का महल छोड़ दिया और वापस अपने महल जा पहुँचे। अरे वाह, ये जादुई शील्ड तो बहुत अच्छी है। आर्या, ये जादुई ताकत तो बहुत अच्छी है, मगर ये तुम्हारे पास आई कहाँ से? और अपने भाई से हर वक्त मुकाबला करती थी। एक दिन चुड़ैल वेगा पानी के महल के बाहर अपने नौकर सांप के साथ घूम रही थी। वेगा ने उस जादुई शीशे को उठाया और अपने महल की तरफ निकल पड़ी। चुड़ैल वेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो उसे फेंकने ही वाली थी तो अचानक से शीशा तब्दील होने लगा और शीशे के अंदर उसका असल मालिक दिखा और इस शीशे के मालिक का नाम था चुड़ैल हेला। खैर, मैं तुम्हें जानती तो नहीं, चलो एक डील करते हैं। शैतान शहजादी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई किताब दूंगी, वो बहुत खास है। क्या हो गया डॉगी? लगता है कुछ खतरा है। और बिल्कुल तभी आसमान काला हो गया। बहुत सारे बादलों ने आसमान को ढक दिया। पानी की बहुत तेज लहरें आने लगी। चुड़ैल हेला अपनी क्रिस्टल बॉल की मदद से शहजादे की तरफ ये सब कर रही थी और दूसरी तरफ चुड़ैल वेगा शहजादे की तरफ बहुत तेज लहरें भेज रही थी अपने जादू की मदद से। फिर एक बहुत बड़ी लहर शहजादे की कश्ती की तरफ आ पहुंची और शहजादी को पानी के अंदर ले डूबी। दूसरी तरफ महल में शहजादी आर्या ने एक बहुत बड़ा तूफान देखा और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। वो शहजादे एडवर्ड के कुत्ते की तरफ जा पहुंची। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सांप, जो कि वेगा के महल के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, उसने शहजादी को उठाया और महल के अंदर ले गया। जलपरी आर्या ने एक बहुत गहरी सांस ली और पानी के अंदर छलांग मारी, लेकिन वेगा ने उसे अपनी बॉल में से देख लिया था और उसने पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया। इसलिए जलपरी आर्या उस पानी के बजाय बर्फ में जा गिरी और उसके जोर से लग गई। वेगा पानी की चुड़ैल उस शीशे के सामने खड़ी हुई। ए जादुई शीशे, मेरा हुक्म है कि तुम मुझे उस हेला को दिखाओ। तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। अब तुम्हें बदले में मुझे वो जादुई किताब देनी होगी। चुड़ैल वेगा ने जादुई किताब अपने पैरों से उठाई और उसको उस शीशे के जरिए हेला की तरफ भेजना चाहा, लेकिन वेगा के नाखून उस किताब पर लग गए और वो नहीं हट रहे थे और इसीलिए वेगा भी उस शीशे के अंदर चली गई और उस शीशे ने वेगा को सीधा उधर भेज दिया जहाँ पर हेला रहती थी। बड़ी व्हेल विली और छोटी डॉल्फिन डॉल्फी उस बर्फ की तरफ जा पहुँचे। आर्या ने देखा कि विली उसकी मदद कर रहा है और वो बहुत खुश हुई। बड़ी व्हेल नीचे गई और उस बर्फ को बहुत जोर से तोड़ दिया। जब आर्या उस पिंजरे के पास आ पहुंची तो उसने शहजादी को बेहोश हुआ पड़ा देखा। आर्या उस पिंजरे में बड़ी मुश्किल से अंदर गई और फिर शहजादी के मुंह में जादुई मिट्टी डाली ताकि शहजादा पानी के अंदर भी सांस ले सके। अचानक शहजादा और शहजादी के इर्द गिर्द लाइट्स आने लगी। उसकी टांगें गायब हो गईं और उसकी जगह उसकी टांगों में एक टेल आ पहुंची और फिर शहजादा जाग उठा और पानी के अंदर सांस लेने लगा। शुक्र है तुम जिंदा हो। आर्या, मैं सांस नहीं ले पा रहा था।
मैं पानी के अंदर था। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वेगा उस कमरे में आ पहुंची। बेवकूफों, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। चाहे मैं समंदर के अंदर ही क्यों ना हूँ, मैं सबको अपने कब्जे में रख सकती हूँ। कहीं वो हमारे जजीरे को तबाह ना कर दे मेरी शहजादी। चुड़ैल वेगा ने अपने नौकर सांप की बात को गौर से सुना। मैं समझ गई। अगर मैं उस पूरे शहर को तबाह कर दूं तो सब जगह मेरा ही राज होगा। अब देखती हूँ कि वो शहजादा और बाकी के लोग पानी के अंदर कैसे जिंदा रह सकते हैं। रिंगो और जलपरी आर्या जल्दी से ऊपर वाले कमरे की तरफ निकल पड़े। रिंगो एक लकड़ी के ऊपर बैठ गया ताकि वो नजर रख सके, और फिर उसने बताया कि आर्या के वालिद बादशाह पोसाइडन एक पिंजरे में कैद हैं। ये सब सुनकर आर्या को बहुत गुस्सा आने लगा। ये सब कुछ हो रहा है उस जादूगरनी की वजह से। मैं सब जानती हूँ, इसलिए मुझे अब वापस समंदर में जाना होगा। जैसे ही आर्या ने देखा कि डॉल्फिन आ गई है तो वो जल्दी से पानी में कूद गई। वो पानी की गहराइयों में जाती रही और उसके पैर जादू से टेल में बदल गए। जैसे ही डॉल्फी और आर्या वहाँ पहुँचे, उससे पहले ही वेगा वहाँ मौजूद थी, जहाँ उसने अपने भाई को कैद कर रखा हुआ था और एक नया जादू बना रही थी। अगर तुमने मुझे समंदर का महल नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी और वहाँ के तमाम लोग नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। जब डॉल्फी ने उनका ध्यान भटकाया, जलपरी आर्या अंदर चली गई। उसने देखा कि उसके वालिद बंधे हुए हैं। फिर उसने अपने वालिद की जादुई छड़ी देखी और चुड़ैल का बड़ा कैबिनेट जिसके अंदर जादुई दवाइयाँ थीं। आर्या अपने वालिद की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। चलो मेरे भाई, अब मुझे अपना ताज दो ताकि मैं इस पूरे महल की मालकिन बन सकूं। आर्या ने अपने वालिद की जादुई छड़ी उठाई और वेगा के पीछे गई। हिलना नहीं वेगा। तुम्हारे पास ये कैसे आया? जब आर्या ने अपने वालिद की जादुई छड़ी वेगा की तरफ घुमाई, उसके अंदर से जादू बाहर निकला और उस जादू ने वेगा को कैद कर लिया। और दूसरी तरफ सांप दरवाजे की नौकरी छोड़ चुका था और वो डॉल्फिन के साथ अम्यूजियम पार्क में मजे कर रहा था, यहाँ तक कि उसे वेगा के चिल्लाने की भी आवाजें नहीं आई। आर्या ने अपने वालिद को बचाया और उनकी छड़ी उनको वापस कर दी। आर्या और बादशाह ने चुड़ैल के महल को छोड़ दिया। लेकिन तब तक आर्या अपने वालिद के पास आ गई थी और जैसे ही आर्या महल से बाहर आई तो बादशाह ने भारी पत्थर उस महल की तरफ फेंक दिए। आर्या जल्दी जल्दी तैरकर पानी से बाहर गई, ये देखने के लिए कि जादू टूटा कि नहीं। शहजादा एडवर्ड और उसके सिपाही बहुत खुश थे क्योंकि सब पहले जैसा हो गया था। वो देखो, आर्या आ रही है, ये है। हाँ, वो देखो आ रही है। डॉल्फी, मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आर्या को सिवाय मिट्टी और पानी के कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा सा पानी का महल और यहाँ तक कि पूरा पानी बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। छोटी जलपरी आर्या एक सीशेल की तरफ गई। उस सीशेल ने पानी में होने वाला तमाम वाकया अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे कि कोई डायरी। आर्या ने उस सीशेल को अपने कान की तरफ किया ताकि वो सुन सके। ये एक खूबसूरत और शानदार दिन था। पानी के अंदर खूबसूरत मछलियाँ, डॉल्फिन, जेलीफिश हमेशा की तरह खेल रही थीं। सब कुछ उसी तरह चल रहा था।
कि अचानक वेगा और उसके साथी आ गए। उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिससे वो इस दुनिया पे कब्जा कर सकें, और उन्होंने एक इजलास बुलाया और वेगा उन तमाम मछलियों के ग्रुप से जा मिली और मैं सीधा बादशाह की तरफ जाने लगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्या हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, एक बड़ा सा जाल आहिस्ता से पानी के अंदर आ रहा था। मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आप को एक जगह महफूज कर लिया। आर्या ने जो कुछ सुना उसको उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सीशेल को वहीं रखा जहां वो था और वो जल्दी से फिशिंग नेट के पास गई। थोड़ा सा तैरने के बाद वो एक फिशिंग नेट के पास आई जिसके अंदर सारे जानवर फंसे हुए थे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी भी उसी में थी। डॉल्फी, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। चलो जल्दी करो, अब हमें यहाँ से निकालो। वेगा और स्नेक, तुम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो समझी तुम इंसानों के साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ तुम्हें और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आई हूँ। मुझे बचाओगी तुम? वो कह रही है वो हमें बचा लेगी। उसने यही कहा, ये बात तो मुझे भी पता है। तुम बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी हो, तुम्हें मदद की जरूरत है वेगा। ऐसा तुम सोचती हो? वेगा को लगा कि वो खुद बाहर निकल सकती है, लेकिन ये नामुमकिन था और वो ये करने में नाकाम हो गई। सांपो, मेरी मदद करो और मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मेरी शहजादी। क्या तुम लोग एक काम नहीं कर सकते बेवकूफों? नहीं, हम नहीं कर सकते मेरी शहजादी। वेगा बस करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जब आर्या ने वेगा को समझाना चाहा, तो फिशरमैन ने एक नेट और फेंकी और बदकिस्मती से आर्या भी इस नेट के अंदर जा फंसी। मैं भी फंस गई। नहीं, ओह, मुझे पहले ही इनको देख लेना चाहिए था। जब जलपरी आर्या उस नेट के अंदर फंसी हुई थी, शहजादा एडवर्ड आ गया। एडवर्ड, एडवर्ड, मैं यहाँ हूँ। शहजादे ने अपनी पूरी ताकत से और एक छुरी की मदद से आर्या को उस नेट में से निकाल लिया। हमें उन फिशरमैन को रोकना होगा, वो बार बार जाल फेंके जा रहे हैं। जल्दी करो। इधर ही रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जलपरी आर्या बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी, इतनी तेज कि शहजादा भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। वो समझ गए थे कि उन्हें फिशरमैन को रोकना है, इससे पहले कि वो और नेट्स फेंकें। आर्या जल्दी से पानी के ऊपर आई और फिशरमैन को आवाज लगाई। हे मछेरे, तुम और जाल मत फेंको, समंदर के नीचे बहुत से लोग फंस रहे हैं। समुद्री जानवरों को तुमसे नुकसान पहुंच रहा है। उन सारे फिशरमैन ने आर्या की बात नहीं सुनी और पानी के अंदर एक और नेट फेंक दी। दूसरी तरफ आर्या अपने हाथों को बांधा और सीधा हवा में उड़ गई। वो देखो, एक जलपरी। जब फिशरमैन ने ये देखा तो वो सारे बहुत डर गए। वो देखो, वो उड़ रही है हवा में। आर्या की जादुई ताकत ने पानी के अंदर तेज लहरें भेजना शुरू कर दी और उस फिशरमैन की कश्ती को पानी से बहुत दूर भेज दिया और पानी के महल से दूर। शहजादे एडवर्ड ने नेट काटना शुरू की और अब पानी के जानवर आजाद थे। क्योंकि कुछ जानवर बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने एडवर्ड और आर्या का शुक्रिया अदा नहीं किया। जलपरी आर्या की दोस्तों ने
शहजादे और आर्या का बहुत शुक्रिया अदा किया। परेशान मत हो, हम हमेशा इन पानी के जानवरों की मदद करते रहेंगे। और पानी के जानवरों ने ये वादा किया कि वो आर्या और शहजादे को हमेशा बचाएंगे। और एक बार फिर पानी के जानवर आजाद थे, सिर्फ और सिर्फ शहजादे एडवर्ड और आर्या की वजह से।